परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर विश्वासी मसीह भाई बहन में कुछ लोग होते हैं, सारे मसीह भाई बहन नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए चुना है। कुछ मसीह भाई बहन का अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम चुने हुए हैं या हमारा अभिषेक हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे संकेत के बारे में मैं बताऊंगी कि हमारा अभिषेक हुआ है, हम चुने हुए हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। कभी कभी हमें भी अपने आप से ये सवाल होता है कि क्या हम चुने हुए हैं, हमारा अभिषेक हुआ है? तो उसके लिए हम वो संकेत को आज समझेंगे जो परमेश्वर ने हम पर डाला है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 9, 10, 11, 12, 13, 14 आयतें। तब उसने यरूशलेम जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। ये प्रभु का वचन है। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा, वह गलील की ओर लौटा। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है, पसंद किया है। कुछ लोगों के जीवन में दुख संकट आता है, बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, जिसका कुछ सॉल्यूशन भी हमको दिखता नहीं है, कुछ रास्ता भी दिखता नहीं है, ऐसा भी हमें लगने लगता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी उनके जीवन में घटती है तो वह दर्शाता है कि प्रभु ने उनको चुना है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, प्रभु आपको ये समझाए कि जो भी आपके जीवन में घट रहा है, जो आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है, हाँ वो आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर ने आपके पर बड़ा अभिषेक रखा गया है, इसीलिए प्रभु आपके जीवन में ये सब होने दे रहा है। पहली बात, आपको विरोध से गुजरना पड़ता है। हाँ, पहली बात है कि आप विरोध से गुजरते हो, कि आप अपने जीवन में विरोध से गुजरते हो। आपके जीवन में सब बातों के लिए आपका विरोध होगा और ये विरोध से गुजरना ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप अभिषेक्त व्यक्ति है। आपके जीवन में विरोध आना शुरू हो जाए, आप पूरी तरह सही है, तब भी आपकी बातें भी सच्ची है, तब भी आपको पता भी है कि आप सही तरीके से चल रहे हो, तब भी आपका विरोध होता रहता है। आपकी बातें सही होने के बाद भी सुनी नहीं जाती, तो ये सब बड़ा संकेत है कि ये सबसे बड़ा संकेत है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर बड़ा अभिषेक दिया है, आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। आपका विरोध शुरू कब होता है? आपका विरोध आप जब अपनी माँ के पेट में गर्भ में होते हो तब से आपका विरोध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरी माता के गर्भ से तुझे चुन लिया है। तो हमारा विरोध जो चुने हुए हैं, जिसका अभिषेक किया हुआ है, उनका विरोध माँ के पेट से शुरू हो जाता है। हाँ, बचपन से ही मतलब शुरू हो जाता है उनका विरोध। जीवन में विरोध, हाँ, आपके जीवन में ये विरोध जब पैदा हो तब आपके बचपन से ही ऐसी समस्या रही होगी जो आपका नाश करना चाहता हो। पैदा होने के समय भी, हाँ, शैतान नाश करना चाहता है आपके पैदा होने से समय भी। शायद कॉम्प्लिकेशन आए होंगे आपके पैदा होने के बाद, और बचपन से ही आपके जीवन में समस्या आती रही होगी, क्योंकि शैतान आपको बचपन से ही नाश करना चाहता है। शैतान अभिषिक्त व्यक्ति को पैदा होते ही उसका नाश करना चाहता है, बड़ा हो या बूढ़ा होने पर नहीं।
इसीलिए शैतान आपके पैदा होने पर उस नस्ल को नाश करना चाहता है जो समय आने पर शैतान के राज्य के विरुद्ध कार्य कर सकता है। और कई लोगों को पता नहीं चलता कि उनका विरोध शुरू हो गया है। यह विरोध उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप पैदा हुए होते हो। अभिषिक्त व्यक्ति का माँ के गर्भ से विरोध होना शुरू हो जाता है। बाइबल हमें बताती है कि जो सबसे पहला पास्टर बनना था, भविष्यवक्ता बनना था, तो शैतान ने पूरा जोर लगा दिया कि हन्ना को बच्चा पैदा ना हो। जब हन्ना रो कर प्रार्थना कर रही थी, उसके सिर्फ होठ ही हिल रहे थे, उसको शब्द भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो रो कर प्रार्थना कर रही थी। तब एली ने उसे पूछा कि क्या तू पीकर तो नहीं आई? उसी दिन हन्ना का छुटकारे का दिन था और हन्ना ने छुटकारा प्राप्त किया। निरंतर परमेश्वर को रोकर प्रार्थना करके। इसी तरह परमेश्वर के लोगों, जब आपका छुटकारे का दिन आता है तो शैतान को पता है कि यहाँ मेरे विरुद्ध कार्य हो सकता है, मेरे राज्य के विरुद्ध कार्य हो सकता है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि शमूएल पैदा हो। हाँ, शैतान नहीं चाहता कि हन्ना को शमूएल पैदा हो। उसको लगता था कि ये व्यक्ति मेरे राज्य के विरुद्ध खड़ा होगा, मेरे राज्य के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध कार्य करेगा। इसीलिए अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपकी पीढ़ी नहीं हो रही, आपकी पीढ़ी को समय लग रहा है। हो सकता है आपकी पीढ़ी बाद में जाकर परमेश्वर के बड़े बड़े काम करना चाहती है। आपकी पीढ़ी परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होगी। आपकी पीढ़ी अभिषिक्त है, इसीलिए आपकी पीढ़ी को रोका जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु को देखे। यीशु के पैदा होने पर 2 साल के और 2 साल के नीचे के सारे बेटों का नाश कर दिया ताकि उसके तहत प्रभु यीशु का नाश हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहोवा देव बाप ने प्रभु यीशु की रक्षा की क्योंकि प्रभु यीशु ग्रेस गिवर थे। ये सारी बातें पूरी होनी थी जो पुराने नियम में पूरा हुआ था। इसी तरह जब हम सब अभिषिक्त होते हैं तो शैतान अपना पूरा जोर लगा देता है कि हमारा नाश हो। हमारा नाश करने के लिए शैतान पूरी कोशिश करता है, हमारा नाश हो जाए पूरी तरह। किसी भी तरह हमारा नाश करने की कोशिश करेगा। आप क्या बच्चे हो? आप क्या बच्चे तो आपका नाश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप बच्चे हो छोटे तो क्या आपका नाश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यह आपका विरोध चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस विरोध में आप गलत सोच सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता रहता है, मेरे पीछे ही शैतान क्यों पड़ा है। आप ही के जीवन में ऐसा हो रहा है क्योंकि शैतान चाहता है कि इसको अभी ख़त्म करना है, इसको अपोजिशन में रखना है, विरोध में रखना है। अगर इसको अभी नहीं डाला तो यह हमें नहीं छोड़ेगा। अभी उनका नाश नहीं किया, उसको अपोजिशन में अभी नहीं डाला तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो जो कुछ भी संकट, दुख, समस्या देख रहे हो, जो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने को जीवन में सब देख रहे हो, सब आपको बुलाहट के संबंधित है। ये सारे प्रॉब्लम, संकट, समस्या सब आपके बुलाहट के संबंधित है, आपके अभिषेक के संबंधित है। तो आपका विरोध जो है, आपका अपोजिशन जो है, अपना एलिवेशन समझना, अपने अपोजिशन को एलिवेशन समझना शुरू करें। जो आपके जीवन में अपोजिशन आता है उसको आप उठाना चाहते हैं। ये विरोध इसीलिए है क्योंकि ये परमेश्वर को भी पता है और शैतान को भी पता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति है। हाँ, मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मुझे चुना है, ये मेरी बुलाहट है। आई एम एनोइंटेड, वी आर एनोइंटेड।
हमें पता है कि हम सब अभिषेक थे। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, लेकिन हम सब लोग एक समान एनोइंटेड नहीं हैं। कुछ लोगों को पसंद किया है, कुछ लोगों को बुलाहट के तहत चुना गया है। जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने पसंद किया है, क्योंकि आपके परिवार में बहुत अच्छे लोग थे, आपके परिवार में बहुत बढ़िया लोग थे। हाँ, प्रभु आपके परिवार में प्रभु में बने रहने वाले, प्रार्थना करने वाले, भजन गाने वाले, स्तुति आराधना करने वाले, कम बोलने वाले व्यक्ति भी बहुत है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको चुना है, हमको चुना है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें अलग कर दिया है, हमें परिवार में अलग करके अलग बैठा दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारा अभिषेक किया है। जब आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो, जब आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो रहा हो या ज़्यादा दुख संकट आपके जीवन में आते हैं, दिक्कतें आती है, इसका मतलब हम सब एनोइंटेड है, हम सब का अभिषेक हुआ है। हम सबको अपनी बुलाहट में आना होगा, अपनी बुलाहट में, अपनी कॉलिंग में कार्य करना पड़ेगा। प्रभु को जो पसंद है वो सारे कार्य हमें करना शुरू कर देना है। इसीलिए हमें प्रभु का वचन कहता है, उसी हिसाब से हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हमें स्तुति आराधना करनी है, हमें वचन पढ़ना है, हमें उपवास करना है, परमेश्वर के कार्य करके हमें परमेश्वर में ऊंचा उठना है। परमेश्वर में हमें बने रहना है और परमेश्वर में हमें बढ़ते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है, हमको चुना है। वीडियो अच्छा लगा है, मेरे को पता है।